हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौर चैप्टर 29। मैं आपकी हूँ। यश करण के आने से खुश नहीं था, लेकिन वो अर्पिता के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अर्पिता के पीछे ही करण भी हॉल में आया और उसके कहने पर सोफे पर बैठ गया। वहीं यश भी ठीक करण के सामने ही सोफे पर बैठे हुए था और यश के बगल में ही अर्पिता। थोड़ी ही देर में मीरा उन सभी के लिए पीने के लिए चाय और खाने के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई। करण ने अर्पिता और यश को देखते हुए अपने हाथ में पकड़े एक बैग को अर्पिता की तरफ देते हुए बोला, अर्पिता, मैंने यही जयपुर में अपने लिए एक विला लिया है, जिसके लिए मैंने आज शाम को पार्टी रखी है अपने न्यू विला में। बस उसी का ही इनविटेशन मैं तुम दोनों को देने आया था। अर्पिता ने यश की तरफ एक नजर देखा और करण के हाथ से वो बैग ले लिया। वहीं करण ने यश की तरफ देखकर बोला, आई होप मिस्टर राठौर आज आपकी पार्टी में अर्पिता को लेकर आए। मैं आप दोनों का वेट करूंगा। यश ने एक बार यश ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए करण को जवाब देते हुए बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं आज शाम की पार्टी में अपनी वाइफ के साथ जरूर आऊंगा। अर्पिता यश और करण के बीच के तनाव को अच्छे से समझ पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से थोड़ा नीचे झुककर टेबल पर से चाय की ट्रे उठाकर करण को उसमें से चाय देती है। करण चाय का कप अपने हाथ में ले लेता है। वहीं वैसे ही झुके हुए अर्पिता यश की तरफ भी चाय का कप बढ़ा देती है। अर्पिता जब यश को चाय दे रही थी तो उस वक्त उसकी पीठ करण की तरफ थी और उसके थोड़े झुके होने की वजह से अर्पिता के बाल आगे की तरफ हो गए थे, जिस वजह से उसकी गोरी पीठ करण को साफ दिखाई दे रही थी। करण की नजर जैसे ही अर्पिता की पीठ पर गई तो उसके हाथ की पकड़ अपने कप पर कस गई। करण ने अपने हाथ में पकड़े कप पर इतना जोर दे दिया कि वो कप उसके हाथ में ही टूट गया और चाय उसके हाथ और कपड़ों पर गिर गई। अर्पिता ने जल्दी से मीरा को आवाज देकर बुलाया और करण के हाथ से कप ले लिया। अर्पिता ने टिश्यू पेपर करण की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन करण ने अर्पिता और यश को बाय बोला और वो जल्दी से सोफे पर से उठकर वहां से चला गया। करण इतनी जल्दी में वहां से निकला था कि अर्पिता बस इतना ही बोल पाई कि कपड़े तो साफ। वो अपनी बात पूरी करती कि इससे पहले ही वो वहां से जा चुका था। वहीं यश अपनी आंखें छोटी करते हुए करण को जाते हुए देखता रहा। करण इस वक्त अपनी कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन किसी बात को सोच सोचकर उसका दिमाग गुस्से से फटता जा रहा था। तभी उसने अपनी कार की ब्रेक लगाई और जोर से एक पंच स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए बोला, अर्पिता, तुम कैसे किसी और की हो गई, कैसे? दरअसल अर्पिता जब यश को चाय दे रही थी तब करण की नजरें अर्पिता के पीठ पर बने दांतों के निशानों पर पड़ गई, जो थोड़े लाल थे। उन निशानों को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इन्हें बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। करण ने अपने हाथ को कार की विंडो पर जोर से मारा, जिससे उसकी विंडो का कांच टूट गया। उसके हाथ में भी कुछ कांच के टुकड़े चुभ गए, लेकिन अभी उसने अपने हाथ का दर्द कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके जहन में बार बार अर्पिता उसे यश की बाहों में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों की वजह से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। करण ने कस कर अपनी आंखों को बंद किया और उसके सामने अर्पिता का चेहरा घूम गया। उसने अपनी आंखें खोली तो इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने आप से ही बोलते हुए कहा, मैं तुमसे दूर इसलिए गया था कि मैं तुम्हारे काबिल बनकर वापस आऊं और तुम्हारे पापा से हक से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। तुम्हें छूने, तुम्हें महसूस करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा था अर्पिता। तुम कैसे यश के इतने करीब चली गई, कैसे? अर्पिता, तुम सिर्फ मेरी हो। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब की बार मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगा। और अगले ही पल अपनी कार स्टार्ट कर वो अपने विला की तरफ निकल गया। इधर अर्पिता अपने रूम में बैठे हुए करण का इनविटेशन कार्ड देख रही थी। वहीं ठीक उसके सामने एक बेहद ही स्टाइलिश रेड डिजाइनर साड़ी रखी हुई थी। यश बालकनी के बाहर खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अर्पिता ने
जैसे ही यश को रूम में अंदर आते हुए देखा, उसने जल्दी से साड़ी को वापस बैग में रख दिया। लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार ही गई, क्योंकि यश ने पहले ही अर्पिता के हाथ में साड़ी को देख लिया था। यश ने आगे बढ़ अर्पिता के हाथ से बैग लेकर उसने बैग को बेड पर उल्टा कर दिया, जिस वजह से वो साड़ी बेड पर गिर गई। यश ने देखा कि अर्पिता अपने हाथों में कुछ छुपा रही है, तो उसने अर्पिता के हाथ को उसकी कमर के पीछे से पकड़ते हुए उसके हाथ से एक छोटा सा कार्ड ले लिया, जिस पर एक मैसेज था जो इस तरह से था। आज की ये खूबसूरत शाम, आज की ये खूबसूरत शाम, आज की ये खूबसूरत शाम उस एक खास इंसान के नाम जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई होप तुम मेरा दिया गया गिफ्ट पसंद आएगा। और आखिर में था करण का नाम। मैसेज पढ़ते ही यश के माथे पर बल पड़ गए और उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। यश ने उस कार्ड को अपने हाथ में पूरी तरह मसलकर फर्श पर फेंक दिया। अर्पिता जानती थी कि यश उसको लेकर कितना पॉजेसिव है। अर्पिता के माथे पर डर के मारे पसीने आने लगे थे। यश ने अगले ही पल वो साड़ी उठाई और जैसे ही वो उसे फाड़ने को हुआ कि अर्पिता ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया। उसे इस वक्त उससे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके यश की तरफ देख रही थी। अर्पिता ने यश के दोनों हाथों को पकड़ अपनी नजरें नीचे करती हुए कहा, यश, मैं आपकी पत्नी हूं और आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। ना आपसे पहले कोई था और ना आपके बाद कोई होगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? अर्पिता की बातें सुन यश के हाथों से वो साड़ी छूट गई और उसका गुस्सा मानो हवा ही हो गया। उसने अर्पिता को अपने सीने में छुपा लिया और उसको सिर को चूमते हुए बोला, हाँ अर्पिता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें इसे सोचती हो। यहाँ लोग अक्सर दो चेहरे लिए घूमते हैं। तुम कभी जान ही नहीं सकोगी कि सामने वाले के मन में क्या है। अर्पिता ने अपनी गर्दन उठाकर यश की ओर देखा और बोली, यश, आप हैं ना इन सब के लिए, तो मुझे क्या फिक्र किसी चीज की। और वापस उसने अपना मुंह यश के सीने में छुपा लिया। ऐसे ही शाम हो चुकी थी। अब अर्पिता अपने कमरे में करण की पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। वहीं उसी के पीछे खड़ी मीरा अर्पिता को तैयार करने में उसकी हेल्प कर रही थी। अर्पिता ने आज यश के लिए ब्लू कलर की 3 पीस पार्टी वियर सूट निकाल कर रखा हुआ था। वहीं यश इस वक्त अपने बंगलों में ही अपने ऑफिस में पारस और कुणाल के साथ बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। अर्पिता के फोन पर प्रिशा की वीडियो कॉल आ रही थी। अर्पिता ने कॉल पिक कर प्रिशा की तरफ देखा तो प्रिशा के हाथ में इस वक्त 2 ड्रेसेस थी, एक लाइट पिंक गाउन और दूसरा था स्काई ब्लू गाउन। प्रिशा ने अपनी ड्रेसेस अर्पिता को दिखाते हुए बोला, अर्पी, बता ना आज शाम की पार्टी में क्या पहनूं? अर्पिता ने उसके लिए लाइट पिंक गाउन सजेस्ट किया और बोली, प्रिशा, वैसे तू कब से अपने कपड़ों पर ध्यान देने लग गई? तू तो कभी अपने कपड़ों को लेकर इतना नहीं सोचती थी। प्रिशा अर्पिता की बात सुन थोड़ा झेप गई और बोली, अर्पी, कैसी बहन है तू मेरी? पहले बोलती थी कि खुद खुद पर ध्यान दो, और अब जब मैं खुद पर ध्यान दे रही हूँ तो तू ऐसे मुझे बोल रही है। अर्पिता को प्रिशा की बात पर हंसी आ गई और वो बोली, अच्छा सॉरी, गलती हो गई। अब तू जल्दी से रेडी हो जा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। प्रिशा ने अर्पिता की तरफ देखकर एक स्माइल दी और ठीक है बोलकर कॉल को कट कर दिया। वहीं प्रिशा भी ये देख पा रही थी कि वो अब खुद पर ध्यान देने लगी है। वो यूं ही काफी देर अपने आप को मिरर के सामने खड़ी होकर देखती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार पृथ्वी का चेहरा जो आ रहा था। पृथ्वी का ख्याल आते ही प्रिशा के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, "आह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी फीलिंग्स हैं? मुझे ये बेवजह किस बात की इतनी खुशी हो रही है? और ये मेरे गाल शर्म से लाल हो रहे हैं क्या? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी।" इधर अर्पिता अब तक रेडी हो चुकी थी। वो इस वक्त अपने रूम में अकेली मिरर के सामने खड़ी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तभी यश की नज़र
रूम में आते हुए अर्पिता पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अर्पिता डार्क ब्लू कलर की नेट की साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। पल भर के लिए यश उसमें ही खो गया। फिर आगे बढ़ उसने अर्पिता को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, थैंक यू अर्पिता, मेरी जिंदगी में आने के लिए। वहीं अर्पिता मिरर में यश की आंखों में देखते हुए बोली, क्या बात है मेजर साहब, आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है आपको मुझ पर। इस पर यश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो अर्पिता को अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम पर तो मुझे हर वक्त प्यार आता है, कहो तो अभी प्यार करके दिखाऊं। अर्पिता ने यश को खुद से दूर किया और उसके हाथ में उसके कपड़े थमाते हुए बोली, अभी मुझे कुछ नहीं देखना, आपको तो बस जरा सा बोलने की देर होती है। जनाब तो हर वक्त मूड में रहते हैं। अभी चलिए और जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाइए, मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ। ऐसा बोल अर्पिता रूम से बाहर चली गई और वहीं यश शावर लेने वॉशरूम में चला गया। स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट सुने। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।